सर जी, न्यूमरोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो आपने मेरी आवाज आ रही है आपको सर? मेरी आवाज आ रही है आपको सर? ओके, तो थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसा हमने कहा था कि राजयोग वैदिक में 1 और 2 से राजयोग होता है। 1 एंड 2 होना चाहिए तो वो राजयोग कहलाता है। ठीक है। और जो हमारा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ जो भी था, वो जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और नए काम में आगे बढ़ते। जो हुआ सो हुआ। तो ये 9 नंबर कहलाता है। स्पेशली इसमें आदमी फिलैंथ्रोपी होता है। आपको नींद आ रही थी क्या? नहीं ना, आंखें बंद हो रही थी आपकी, इसलिए बोला नींद आ रही थी क्या? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए, ये तो हो गया। और नेम का सिंपल है। नेम का जैसे मैंने बोला कि 9 नंबर को ईश्वरीय अंक कहा गया है। ईश्वरीय अंक में उसकी गणना की गई है 9 नंबर को। और 9 नंबर में जो भी नंबर ऐड होगा तो घूम फिर के वही आएगा। 9 नंबर 1 ऐड करो, 2 ऐड करो, 3 ऐड करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 9 ऐड करो तो भी 9। इसीलिए उसको ईश्वरीय अंक माना गया है और उसे ओमिट किया है, मतलब इसको पकड़ते नहीं है। न्यूमरोलॉजी की जो शुरुआत है और जिसका आविष्कार है वो पाइथागोरस ने ही किया था। और पाइथागोरस ने देखा था कि किसी इंसान की जिंदगी उसके नाम के न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसकी वाइब्रेशन से और उनकी डेट ऑफ बर्थ से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ये उन्होंने किया। और पाइथागोरस ने नंबर्स को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से पढ़ा, जो शायद ही किसी ने पढ़ा हो। का न्यूमरोलॉजी में बोलिए या फिर मैथमेटिक्स में बोलिए, बहुत रुझान था, बहुत इंटरेस्ट था उसको। वो कई देशों में घूमे, अपनी नॉलेज बढ़ाई, लोगों को पढ़ाया। और उन्होंने एक स्कूल खोली जिसका नाम था पाइथागोरियनिज्म। तो उसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया न्यूमरोलॉजी। अब वो स्कूल में न्यूमरोलॉजी पढ़ाने लगे। अब जब वो पढ़ाते थे तो बहुत गर्दी होती थी पढ़ाने की। उनका तरीका इस पढ़ाने का ऐसा था कि पूरी गर्दी होती थी। तो उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एक शर्त थी, उन्होंने एक शर्त रखी कि यहाँ पर आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया जाएगा, आप उस न्यूमरोलॉजी की या उस शास्त्र की कोई भी बात बाहर नहीं बताओगे। जब आप स्कूल से बाहर जाओगे तो न्यूमरोलॉजी का जिक्र नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी के आप बारे में आप कुछ भी नहीं बताओगे किसी। तो ये जो एटीट्यूड था, इसकी वजह से क्या हुआ, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी जो है वो सीमित लोगों के पास ही रही, उसका प्रचार नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन पाइथागोरस के बाद कुछ फिलोसोफर एक साथ आए, उन्होंने पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का प्रचार किया, उसे आगे बढ़ाया। तब वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में, वेस्टर्न साइड्स, वेस्टर्न जो कंट्री है उसमें पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी फेमस है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी को वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। तो फिर तो ये सब होने के बाद, लेकिन हमारे देश में पाइथागोरस इतना फेमस नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं, कुछ लोग है ठीक ठाक, वो लोग जानते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं उनको पता ही नहीं है पाइथागोरस के बारे में। और जिसको पता है उनको ऊपर ऊपर से बताया हुआ है, उनको एग्जैक्ट डिटेल में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो कई लोगों को यही बोलते कि अरे पाइथागोरस कोई कुछ अच्छा नहीं है, तो समझ में, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एग्जैक्ट। और ये बात मैंने टेस्ट भी करी है, जो लोग पढ़े हैं उसे पूछा भी है, बट वो खुद को आता नहीं है। ये मैंने देखा है, कंफर्म किया। तो यहाँ पे ज्यादा प्रसार हुआ नहीं, तो लोग वही है, लोशुग्रीड को पकड़ के बैठे हुए। लोशुग्रीड पूरा गलत है ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन उसको ही पकड़ के बैठे। अब उन्होंने उसको ही सब कुछ मान लिया। पाइथागोरस के बारे में जानकारी नहीं उनको, तो उसके हिसाब से वो नेम करेक्शन कर रहे हैं। लेकिन पाइथागोरस से जब नेम करेक्शन करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा क्या प्रॉब्लम। जो नंबर 5 नंबर पे आप लेके गए या 6 नंबर पे से 6 पे लेके गए, लेकिन वही पाइथागोरस में दिखा रहा है कार्मिक नंबर, तो वो भुगतना है इंसान। अब अलग अलग कार्मिक नंबर है, अलग अलग कार्मिक नंबर में अलग अलग प्रॉब्लम है। तो बहुत हद तक उसको भुगतना पड़ता है आदमी को, क्योंकि आपका नेम जो है, नेम करेक्शन, वो सबसे बड़ी रेमेडी है इस प्लैनेट पर। द मोस्ट बिगेस्ट रेमेडी इज नेम करेक्शन। ठीक है। तो जब पाइथागोरस जब इंसान पढ़ता है तो उससे क्लैरिटी आती है, और पाइथागोरस से पता चलता है कि एग्जैक्टली इस पीरियड में क्या होगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा हम पाइथागोरस की ग्रिड के ऊपर चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
आवाज आ रही ना मेरी ठीक से? चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना है। डेस्टिनी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग all numeric values in by adding all letters in the name। डेस्टिनी नंबर हमारे नाम से निकलता है, ठीक है। वो तो कौन सा क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन डेस्टिनी नंबर कैसा कैसा निकलता है एक बार देख लेते हैं। समझो फॉर एग्जांपल आपका नाम है, आपका नाम लेता हूं, ठीक है। इसकी वैल्यू है 9, इसकी ये हम आगे पढ़ेंगे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ बता रहा हूँ कि डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू फिर से 9, इसकी वैल्यू 2, 1, 9, 5, 7 एंड 8। 9 और 6 15, 15 5 20 और 3 23, 23 और 10 33 और 1 34, 34 हुआ। अब देखो इसका कितना हुआ टोटल, 9 + 6 15, 15 5 20 और 3 23, 23 और 7 30 और 2 32, 32 और 2 34, 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 और 2 22 और 22 और 8 22 और 8 30। वापस करते एक बार, 9 6 15 5 20 और 3 23, 23 और 7 30, 30 और 2 32, बचे तो 34, 7 1 और 10 5 15 5 20 2 22 और 8 30, 30 में ऑब्लिक डाला और 3 लिखा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो सिंगल डिजिट है 7, उसको हम लिखेंगे 7 प्लस ये 3 है, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 10 आया तो 10/1, ये आया आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर is also known as expression number। expression ये आपको दिखाएगा कि आपके साथ आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपका भाग्य कैसा रहेगा, ये वो नंबर बताता है। डेस्टिनी नंबर को एक्सप्रेशन नंबर भी बोलते हैं, लेकिन हम एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, एक ही टर्म लेंगे, क्योंकि 10 नाम बोलेंगे तो क्या मतलब है, एक ही नाम एक ही नंबर के 10-10 अगर नाम होंगे तो उसका लेने का कोई मतलब है क्या। हम एक ही नाम लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, आप भी कंफ्यूज मैं भी कंफ्यूज। तो हम लोग डेस्टिनी ही बोलेंगे, जो नेम नंबर का जो नंबर आता है वो हमारा डेस्टिनी नंबर है।